तो अगर कोई iOS या macOS डेवलपर है तो ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच यानी GCD का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा। भाई ये एप्पल के प्लेटफॉर्म्स पर कंकरेंसी की नींव जो है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जैसा सोचते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है? चलिए आज इस आम गलतफहमी को दूर करते हैं और GCD की असली ताकत को समझते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, जब कोड में dispatchqueue.global.async लिखा जाता है तो क्या सच में एक नया थ्रेड बन रहा होता है? पहली नज़र में तो यही लगता है ना? आखिर कंकरेंट काम जो करना है, लेकिन असलियत में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और मज़ेदार है। चलिए इस धारणा की तह तक चलते हैं। हाँ, तो यही है इस पूरी बातचीत का दिल। हम उस मिथक को तोड़ने वाले हैं जो अक्सर GCD के इर्द गिर्द बना रहता है। हम देखेंगे कि जो हमें लगता है कि हो रहा है और जो GCD असल में पर्दे के पीछे कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्लाइड एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। बाईं तरफ है वो सोच जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होती है कि हम थ्रेड्स को कठपुतलियों की तरह सीधे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दाईं तरफ की हकीकत वो कहीं ज्यादा स्मार्ट है। हम बस अपना काम एक लाइन में यानी क्यू में लगा देते हैं और GCD बाकी सब कुछ संभालता है। ये तय करना कि कौन सा थ्रेड काम करेगा और कब, वो सब उसी का काम है। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल से हटकर हम एक स्मार्ट टास्क सौंपने वाले सिस्टम में आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम थ्रेड्स को सीधे मैनेज नहीं कर रहे तो फिर ये सब काम कैसे कर रहा है? इसका जवाब GCD के इंजन में छिपा है, जिसे कहते हैं थ्रेड पूल। चलिए देखते हैं कि ये बला क्या है और कैसे ये पूरी तस्वीर को ही बदल देती है। तो GCD ना बहुत ही समझदारी से काम करता है। हर बार जब बैकग्राउंड में कुछ काम करना होता है तो वो आंख बंद करके एक नया थ्रेड नहीं बना देता। नहीं, उसके पास पहले से तैयार थ्रेड्स का एक पूल होता है। जैसे ही कोई काम आता है वो पूल से खाली थ्रेड उठाता है और उसे काम दे देता है। और हाँ, अगर सारे थ्रेड्स व्यस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी वो ज़रूरत के हिसाब से एक नया थ्रेड बना सकता है। ये लगातार सिस्टम के लोड पर भी नज़र रखता है, जैसे कि कितने CPU कोर खाली हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ मक्खन की तरह चले और सिस्टम पर जरा भी बोझ न पड़े। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसे रोकने के लिए GCD को डिज़ाइन ही किया गया था। इसे कहते हैं थ्रेड एक्सप्लोजन। और ये नाम सुनने में जितना नाटकीय लगता है ना, ये किसी भी ऐप की परफॉर्मेंस के लिए उतना ही खतरनाक है। तो आखिर ये थ्रेड एक्सप्लोजन है क्या? सीधी भाषा में ये तब होता है जब कोई ऐप अचानक से बहुत ही सारे थ्रेड्स बना देता है। इतने सारे कि सिस्टम उन्हें संभाल ही नहीं पाता और पूरी तरह से घुटने टेक देता है। सोचिए, ये एक भयानक ट्रैफिक जैम की तरह है, जहां ज्यादा गाड़ियां रास्ता साफ करने के बजाय जाम को और भी बदतर बना देती हैं। और ये इतनी बड़ी तबाही क्यों है? पहली बात, हर थ्रेड मेमोरी खाता है, तो हजारों थ्रेड्स का मतलब है मेमोरी का सत्यानाश। दूसरी बात, CPU को इन सभी थ्रेड्स के बीच लगातार स्विच करना पड़ता है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसमें CPU का कीमती समय असली काम करने के बजाय बस इधर-उधर करने में ही बर्बाद हो जाता है। और नतीजा, ऐप तेज होने के बजाय कछुए की चाल से चलने लगता है। और ये स्लाइड, वाह, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि असर कितना बड़ा होता है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा काम से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जैसा कि पहले बार में दिख रहा है। लेकिन थ्रेड एक्सप्लोजन के दौरान परफॉर्मेंस आसमान छूने के बजाय सीधे जमीन पर आ गिरती है, जैसा कि दूसरे बार में साफ साफ दिख रहा है। तो अब जब हम दुश्मन को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारा हीरो यानी GCD इस अराजकता को कैसे रोकता है। GCD के पास इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। GCD की रक्षा रणनीति 3 कदमों में काम करती है। पहला, उसकी पहली कोशिश हमेशा यही रहती है कि पूल में पड़े खाली थ्रेड्स का दोबारा इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, वो सिस्टम के संसाधनों को देखते हुए एक्टिव थ्रेड्स की संख्या पर एक लिमिट लगा देता है। और तीसरा, वो सिस्टम पर कितना लोड है, इस हिसाब से बहुत समझदारी से टास्क को शेड्यूल करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। GCD कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर कोड का डिजाइन ही खराब है तो GCD भी कुछ नहीं कर सकता। ये एक जबरदस्त टूल है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है,
वरना दिक्कतें तो आएंगी ही। कुछ क्लासिक गलतियां हैं जिनसे डेवलपर्स को हमेशा बचना चाहिए, जैसे कि एक लूप में हजारों नेटवर्क रिक्वेस्ट एक साथ भेज देना, या फिर मेन थ्रेड को किसी लंबी चलने वाली बैकग्राउंड क्यू का इंतजार करने पर मजबूर कर देना, जिससे पूरा यूआई ही फ्रीज हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीसीडी के होते हुए भी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? स्केलेबल और दमदार ऐप्स बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है, हमारा ध्यान थ्रेड्स को मैनेज करने पर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान अपने काम को यानी टास्क को सही तरीके से क्यू में डालने पर होना चाहिए। थ्रेड मैनेजमेंट की सारी सिरदर्दी जीसीडी पर छोड़ देनी चाहिए। यही तो जीसीडी का असली मकसद है। तो अब जब ये पता चल गया है कि जीसीडी पर्दे के पीछे असल में काम कैसे करता है, कि वो एक थ्रेड मैनेजर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट टास्क शेड्यूलर है, तो ये सोचने पे मजबूर करता है ना? इस नई समझ के साथ किसी ऐप में बैकग्राउंड टास्क को कैसे डिजाइन किया जाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो बेहतर, ज्यादा कुशल और सही मायनों में स्केलेबल कोड लिखने की तरफ ले जाता है।